सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर सिविल सेवा आईएएस और यूपीपीसीएस के आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा आपको मंत्र दूंगा। यूँ तो जितनी भी बातें आप सुनते हैं, चाहे फिर वो मेरे मुंह से सुनते हों या अपने आसपास के लोगों के मुंह से, वो लगभग सब वही बातें होती हैं, लेकिन बस एक कहने का तरीका और दूसरा उसे सुनने के बाद उसे अपने जीवन में उतारने का तरीका, ये दो बातें जो हैं वो हर किसी एक साधारण सी बात को भी असाधारण बना देती हैं। तो दोस्तों एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि जितने भी कामयाब लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके कुछ अलग सिद्धांत होते हैं या कुछ स्पेशल उनके सिद्धांत होते हैं, जीने के तरीके होते हैं, काम करने के तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो कामयाब लोग हैं वो उन छोटे छोटे सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको लूँ कि हर किसी को पता है कि भाई मेहनत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बनेगी, ये सबको मालूम है। लेकिन सच्चाई ये है कि कितने लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं, कितने लोग इस छोटे से वाक़े को अपने जीवन में उतार पाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी आप महान और बड़ी और अच्छी बातें सुनते हैं, चाहे किसी के मुंह से सुनते हों, चाहे आप पढ़ते हों या व्हाट्सएप फेसबुक पर पढ़ते हों, कहीं भी आप पढ़ते या देखते हों, लेकिन इतनी सारी बातों को जब तक, कोई भी बात को आप जब तक उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारेंगे नहीं, तब तक उसका पढ़ना, सुनना, देखना सब व्यर्थ है। तो बहुत छोटी सी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कामयाब लोग और नाकामयाब लोगों में बस फ़र्क सिर्फ इतना है। कामयाब लोग जो होते हैं या जो आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं या जो अब तक ग्रेट लोग हुए हैं, महान लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन सब के जीवन को आप देखेंगे तो उन सब के जीवन में कुछ छोटे छोटे ऐसे सिद्धांत थे जो उन्होंने अपने जीवन में जो है वो उतारे। जैसे युधिष्ठिर वाली आपने कहानी सुनी होगी कि 3 दिन तक गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछते रहे कि हाँ भाई तुमने अपना अध्याय याद कर लिया, अपना चैप्टर याद कर लिया। वो 2 दिन तक मना करते रहे और जिसके कारण उनको बहुत डांट भी पड़ती रही सबके बीच में। लेकिन जब तीसरे दिन जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे याद हो गया कि सदैव सच बोलना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि युधिष्ठिर सदैव सच बोले अपनी पूरी ज़िंदगी। तो मेन बात क्या है कि आपने उस छोटी सी बात को अपने आचरण में उतारा है या नहीं। तो हम अच्छी बातें तो बहुतों के मुँह से सुनते हैं दोस्तों, हम सब कामयाबी के सूत्र जानते हैं। मैं कोई भी ऐसा नया मंत्र या कोई नई बात आपको नहीं बताने वाला हूँ या कोई नई बात नहीं बताता हूँ, वो सब आपके सुनी हुई बातें होती हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में कितना उतार पाते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी एक और मूल मंत्र मैं आपको दूंगा। देखिए, असंभव से असंभव काम जो है वो संभव किए जा सकते हैं, है ना। कोई भी इम्पॉसिबल टास्क आप इस एक छोटे से मंत्र से वो संपन्न कर सकते हैं, और वो है उत्साह। ये देखने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ब्रह्मास्त्र है। उत्साह जो है वो आपका एक पल के लिए भी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सिविल सेवा में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बहुत लंबा एग्ज़ाम, बहुत लंबा समय मांगता है। कम से कम आप 1.5 साल, यदि आप बहुत ही जीनियस हैं, ठीक है, और अच्छी गाइडेंस मिल रही है, तो कम से कम 1.5 साल आप मान कर चलिए। और मैक्सिमम तो लिमिट नहीं है कोई, 5-6 साल, 10 साल, 8 साल, कुछ भी लग सकते हैं, है ना। ज़्यादातर कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने आखिरी अटेम्प्ट में जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। तो ये सफलता का जो इंतज़ार है वो कितना भी लंबा हो सकता है, लेकिन मिनिमम टाइम आप मानकर चलिए कि लगभग 1.5 से 2 साल आपको लगते ही लगते हैं। अब इतने लंबे समय में जो सबसे मुश्किल काम है जो मेंटेन करना, वो है अपना उत्साह, ठीक है। अब ये उत्साह आपको एक पल के लिए भी जो है वो निरुत्साह में नहीं बदलना चाहिए, निराशा में नहीं बदलना चाहिए। अब ये कैसे ना बदले, कैसे हर समय आप उत्साहित रहें,
अब इसका तरीका क्या है? तो दोस्तों इसका एक तरीका है, पहली बात कि हर चीज़ को एंजॉय करके पढ़िए, एंजॉय करिए। आप जिस भी काम को कर रहे हैं आप उसे एंजॉय करेंगे ना, तो आपको थकान नहीं होगी कभी भी। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे लेट नाइट आपके घर कोई आया है ना, एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात एक प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाती है, यार ये तो लेट नाइट कोई आपका मेहमान आ गया, कोई या बिना बताए आ गया, तो कितना दिक्कत होती है। लेकिन वहीं पर आपके परिवार का ही कोई बच्चा आ जाए, कोई सदस्य आ जाए, तो क्या माँ उठते समय ऐसा महसूस करती है? नहीं ना, वो अपने उत्साह से उठती है, प्रेम से उठती है और सारे काम वो करती है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। जब आपका कोई प्रिय आ जाता है तो आप कितने उत्साह से भर जाते हैं, आप सारी थकान भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये उत्साह जो है ना, ये शरीर में ऐसे काम करता है जैसे पूरा एनर्जी का पावर हाउस आपकी बॉडी में घुस गया। उत्साह बहुत बड़ी चीज़ है, आप कल्पना नहीं कर सकते। उत्साह से ही सारे असंभव से असंभव काम संभव किए जाते हैं। उत्साह जो है ये सारे निराशाओं की, हताशाओं की, सारे नेगेटिव ख्यालों की, विचारों की, ये सब का एकमात्र जो है वो समाधान है, एकमात्र अस्त्र है। और उत्साह आएगा जब आप अपने दिए गए टास्क को, जो आपने चुना है, जो लक्ष्य, उसके लिए आप जो है श्रद्धावान होंगे, तो उत्साह बनेगा। तो अपने लक्ष्य को के प्रति श्रद्धावान बनिए, उसको बोझ मानकर मत करिए। एक्चुअली उत्साह कब कम होता है? जब हम उसे बोझ मान लेते हैं। अरे आप सोचिए, आप कितने लकी हैं, कितने भाग्यशाली हैं जो आप इतना सब कुछ, जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप सोचिए आप सारी चीज़ें जानते हैं। आप हिस्ट्री जानते हैं, ज्योग्राफी सीखते हैं, इकोनॉमिक्स सीखते हैं, पॉलिटिक्स सीखते हैं, है ना, एनवायरनमेंट सीखते हैं। क्या चीज़ जो है ऐसी है जो आप नहीं सीखते हैं? साइंस से लेकर और आर्ट के लगभग सारे सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ लेते हैं। तो आप सोचिए, आप देश के और दुनिया के बारे में कितनी सारी बातें जानते हैं जो अमूमन हर आदमी नहीं जानता है। और आपने भी देखा होगा, जब आप पढ़ते हो ना, जैसे ज्योग्राफी आप सीखते हो, हिस्ट्री सीखते हो, तो कितना एंजॉय आता है, कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है। तो यदि आप किसी भी चीज़ को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे तो आपका उत्साह जो है वो कम नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ जो है आप अपने जीवन में उतारिए। आपका उत्साह एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी कम नहीं होना चाहिए। चाहे कितनी भी हताशा आपके हाथ लगे, कितनी भी असफलता आपके हाथ लगे, ठीक है, आप रिजल्ट जो है वो भले ही आपकी इच्छा के अपोजिट हो, लेकिन फिर भी उत्साह जो है वो मरना नहीं चाहिए। उत्साह जो है वो कम नहीं होना चाहिए। आप देखोगे उत्साह में, अरे उत्साही तो है जो एग्ज़ाम से पहले आप कितना पढ़ डालते हो। जो किताबें महीनों ख़त्म नहीं होती, आप एग्ज़ाम से 1 या 2 रात पहले सब निपटा लेते हो। क्यों? कैसे? उत्साह होता है ना, एक उत्साह रहता है कि यार एग्ज़ाम है, करना है। वो उत्साह आपसे वो काम करा लेता है जो आप नॉर्मली नहीं कर पाते। तो हर समय एक ज़बरदस्त जोश के साथ भरे रहिए, एक ज़बरदस्त उत्साह के साथ भरे रहिए। फिर देखिए क्या क्या मज़ा आएगा काम करने में। जो स्पीड है ना काम की, वो आपकी मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी। तो हर चीज़ को जब आप सीख रहे हैं तो उसको एंजॉय करिए, खुश होइए कि आप कितना सब चीज़ें सीख रहे हैं, कितना सब चीज़ें जान रहे हैं। ओके, तो ये उत्साह यदि आपका बना हुआ है, बना रहा, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हम पीछे तब हटते हैं जब हम अपना उत्साह खो देते हैं, आशा खो देते हैं। तो न, और आशा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उत्साह पर डिपेंड करती हैं। मुझे जो आज तक पूरी ज़िंदगी में, है ना, या सफलता की हम कह सकें कि पूरी एक आधारशिला में यदि कोई सबसे मजबूत चीज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ उत्साह है। आप उत्साहित होते हैं तो आप नॉर्मल कंडीशन में या एक नॉर्मल इंसान जितना काम करता है उससे ज़्यादा काम कर लेते हैं। आप कम सोकर भी काम चला लेते हैं क्योंकि आपके अंदर उत्साह है।
तो दोस्तों उत्साह ऐसे ऐसे काम करा लेता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आपका अंदर का जो उत्साह है, आपके अंदर की जो आशा है, आपके अंदर का जो संकल्प है, वो बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। चाहे कितना भी लंबा रास्ता हो, चाहे कितना भी समय लग जाए, ये उत्साह आपका कम नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो को देखकर आपके मन में कहीं भी ज़रा सी भी निराशा है, ज़रा सा भी कहीं निरुत्साह है, ज़रा सा भी कहीं संशय है, तो आज इस वीडियो को देखकर वो सब मिट गया होगा। और दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप खुद भी कई बार देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी आपसे गुजारिश है, इसी आशा और शुभकामना के साथ कि अपने इस उत्साह को आप एक पल के लिए भी कम नहीं होने देंगे और इसी उत्साह के दम पर आप अपनी मंजिल को जल्दी से जल्दी पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।